हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि बिहार 17वीं बीपीएससी को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी और उस पे 16 जनवरी को सुनवाई हुई और बीपीएससी को हाई कोर्ट ने अफिडेविट, जो काउंटर अफिडेविट होता है, जमा करने का आदेश दिया कि 30 जनवरी तक आप लोग जमा कर लीजिए यहाँ पे काउंटर अफिडेविट। लेकिन अब देखेंगे तो दूसरा पीआईएल दायर हुआ है हाई कोर्ट में बीपीएससी के अगेंस्ट और इस पे सुनवाई भी हुई है। और सुनवाई का यहाँ पे देखिएगा तो क्या कुछ अपडेट है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सुनवाई में क्या हुआ, क्या वाकई रिजल्ट पे रोक लगाया गया है और एक वायरल कट है पे उसकी क्या सच्चाई है, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कल सुनवाई हुई इस पर और सुनवाई में क्या कुछ यहाँ पे हाई कोर्ट से बातें आई है सामने। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये केस नंबर है CWJC 752/2025। 15 को ये फिलिंग किया गया है, रजिस्टर्ड हो गया है 17 जनवरी को। और देखिएगा तो PIL है एंड अदर्स में है। और देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो जिस फोरम के द्वारा केस किया गया था, जिस ट्रस्ट के द्वारा केस किया गया था अगेंस्ट बीपीएससी, जहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए, तो आनंद लीगल एंड एड फॉर्म ट्रस्ट की तरफ से ये फिर पटना कोर्ट हाई कोर्ट में ये PIL दायर किया गया है। और इस PIL में बीपीएससी को यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है और पर्पस क्या है तो ऑर्डर के लिए, और करेंट स्टेटस देखिएगा तो एडजॉर्न कर दिया गया है। अब यहाँ पे कल जो देखिए कोर्ट क्या है, द एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ पे बताया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद से जनरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और होम डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया कि जो लाठी चार्ज हुआ तो उस पर भी सवाल उठाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो 21 जनवरी को यहाँ पे सुनवाई हुआ और 14 फरवरी का डेट दिया गया है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ अपडेट उसको पहले हम लोग जो यहाँ पे है डाउनलोड करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, सिविल रिट जुरिस्डिक्शन, केस नंबर 752/25, आनंद लीगल एड फॉर्म ट्रस्ट, केयर ऑफ अमित कुमार। और देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स वर्सेज में है। यहाँ पे देखिएगा फॉर द पटिशनर मिस्टर अभिजीत आनंद एडवोकेट, मिस्टर श्वेता कुमारी एडवोकेट, मिसेस श्वेता कुमारी एडवोकेट है। फॉर द बीपीएससी में है मिस्टर संजय पांडे एडवोकेट, मिस्टर निशांत कुमार झा एडवोकेट। फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया मिस्टर रत्नेश कुमार। उसके बाद से फॉर द CBI हैं मिस्टर निवेदिता निर्विकार। फॉर द स्टेट हैं PK शाही जो एडवोकेट जनरल हैं बिहार सरकार के। कोरम में देखिएगा तो ऑनरेबल द एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पार्था सारथी। ओरल ऑर्डर है ऑनरेबल द एक्टिंग चीफ जस्टिस। और 21 को कल यहाँ पे सुनवाई हुई। द लर्न्ड एडवोकेट जनरल एंड द लर्न्ड एडवोकेट फॉर द बीपीएससी रेस्पॉन्ड टू द पटिशन पॉजिटिवली बाय द नेक्स्ट डेट। तो पोस्ट दिस मैटर 14 फरवरी, तो 14 फरवरी तक का डेट दिया गया है बीपीएससी को। तो यहाँ पे उनको फाइल करने के लिए, काउंटर अफिडेविट देने के लिए। और सेम पहला जो हाई कोर्ट का हियरिंग हुआ जो 16 को हुआ था, जो दूसरा केस हुआ था, उसमें भी 30 तक डेट दिया गया था। अब कुछ लोग इसको ये भी बता रहे हैं कि रिजल्ट पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने पिछले ऑर्डर में भी देखा आदेश में कि वहाँ पे क्लियर बोलना था हाई कोर्ट का कि हम एंटरिम रिलीफ कोई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इस केस का, इस पिटीशन का निर्णय होगा, जो इसका रिजल्ट होगा अंत में, उसका मतलब इफेक्ट रिजल्ट पे होगा। तो कहने का मतलब कि तत्काल कोई रोक नहीं लगेगी रिजल्ट पे, बीपीएससी अपना चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकती है। तो इसलिए ये न्यूज़ गलत है कि आपका रिजल्ट पे स्टे लगा है, कोई स्टे नहीं लगा है। दूसरी चीज़ की कट ऑफ भी वायरल किया जा रहा है, उसकी भी कोई सच्चाई नहीं है, कट ऑफ भी कोई नहीं जारी किया गया है, क्योंकि रिजल्ट अभी आया ही नहीं, तो कट ऑफ कहाँ से आपका आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अफवाह मना रहे हैं। और बस सुनवाई हुई है और 14 को इसमें डेट मिला है और पिछले वाले में
31 तक आपका सुनवाई होगा। तो अब देखिए उसमें क्या कुछ होता है अपडेट। फिलहाल इधर बीपीएससी रिजल्ट को लेकर के भी सारी तैयारियां कर चुकी है, तो कभी भी आपका रिजल्ट जारी कर सकती है। बाकी जो भी अपडेट्स होगा फिर मिलेंगे, चैनल से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।